जय सदाशिव। शिव की कृपा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। परम पिता परमात्मा सदाशिव की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ आज जानेंगे शिव के बैजनाथ धाम की और अनोखे शिव भक्त की कहानी। तो बैजनाथ धाम एक ऐसा धाम है जहां भोले भंडारी हर हर महादेव सबके संकट दूर कर देते हैं, मुश्किल की घड़ी में आसान रास्ता दिखा देते हैं। तभी तो यहाँ पर भक्त ही नहीं बल्कि देवता भी अपने कष्टों के निवारण के लिए भोले भंडारी की शरण में आते हैं। कांगड़ा के बैजनाथ धाम में जो शिवलिंग है वो देखने में तो दूसरे शिवलिंगों की तरह से ही साधारण है, किंतु कहते हैं इसका स्पर्श भक्तों को अनूठा एहसास कराता है। इसके स्पर्श करने से शरीर में अजीब सी शक्ति उत्पन्न होती है, शक्ति पैदा होती है। कहते हैं रावण इस शिवलिंग को लंका ले जाना चाहता था। ये वही शिवलिंग है जिसकी रावण ने पूजा करी थी। तो त्रेता युग में रावण की तपस्या से जब महादेव प्रकट नहीं हुए, बहुत समय तक उसने तपस्या करी, कोई उसे रेस्पॉन्स नहीं मिला, तो रावण ने अपने सिरों को काटना शुरू कर दिया और हवन कुंड में आहुति देना शुरू कर दिया। जब 9 बार सिर काट चुका और 10वां सिर काटने को तैयार हो गया तो शिव ने प्रकट होकर रोक लिया और वरदान मांगने को कह दिया। तब रावण ने कहा कि वो आपके इस शिवलिंग स्वरूप को लंका में स्थापित करना चाहता है। आप शिवलिंग स्वरूप में प्रकट होकर के लंका चले। शिव ने शिव से वरदान पा लिया और शिव अंतर्ध्यान हो गए। तब वो इन दोनों लिंगों को एक शिव स्वरूप से जो प्रकट हुआ था और एक यो जिसकी पूजा कर रहा था वो लंका ले जाने लगा मंजूषा में रखकर। लेकिन रास्ते में लघु शंका के प्रभाव से उसको रुकना पड़ा और वो इस मंजूषा को, जिसमें दोनों शिवलिंग रखे हुए थे, बैजू नाम के ग्वाले को थमा गया, पकड़ा गया और लघु शंका के लिए चला गया। अब बैजू जो ग्वाला था वो बहुत देर तक इनका भार नहीं संभाल सका और उसने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया, मंजूषा को। अब जब रावण लौट के आया तो उसने देखा वो तो वहां पर बैजू ग्वाला तो था नहीं, शिवलिंग जमीन में चली गई। उसने प्रयास किया लेकिन वो शिवलिंग नहीं उठा सका। तब ये दोनों शिवलिंग, एक जिसकी पूजा करता था और दूसरा जो शिव स्वरूप में उसको प्राप्त हुआ था, दोनों शिवलिंग जो थे वो वहीं पर स्थापित हो गए। जो शिवलिंग मंजूषा के सामने जो शिवलिंग था, जो मतलब सामने की ओर ले जा रहा था मंजूषा में रखकर, वो चंद्रभाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जो पीठ की ओर था रावण की, वो बैजनाथ के नाम से जाना गया। तो यहाँ पर दशहरा के अवसर पर रावण को दहन यानी जलाया नहीं जाता है, बल्कि मंदिर में भगवान के साथ रावण की भी पूजा की जाती है। मंदिर बैजनाथ धाम हिमाचल की खूबसूरत और हरी भरी वादियों में धौलाधार पर्वत श्रेणियों के बीच बसा हुआ प्राचीन शिव मंदिर है। सावन के महीने में तो यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। देश विदेश के कोने कोने से दर्शनार्थी यहाँ आते हैं और सुख और आनंद का अनुभव करते हैं। ये थी बैजनाथ धाम की अनोखी कहानी। तो वीडियो को लाइक शेयर कर ले ताकि हम सब शिव की कृपा से जुड़े रहें। परम पिता परमात्मा सदा शिव की असीम कृपा
हम सभी पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।